हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग को क्या सीखना है। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन है। सबसे पहले उसी को हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है कि क्या बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। आखिर यह क्या समझते हैं। इसके बाद तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र। अब इसमें एक कंडीशन आता है कि आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिए जो आर का जो वैल्यू होता है वह कहाँ होगा, तो वह होगा मतलब कि क्या बोलते हैं, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और किससे छोटा होगा? 20 से छोटा होगा। ये क्या लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है कि जो यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर जो आर का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होगा और क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 20 से छोटा होगा। अब तुम सोच रहे हो कि आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में, ये कैसे 20 से छोटा हो गया और 0 से बराबर होगा। चलो एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जैसे कि हमको 5 से डिवाइड करना है 17 में, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? 5 तिहाई 15 और 7 में से 5 गया 2, 1 में से गया 0। जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। अच्छा इसमें ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं क्यू, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो हमेशा हम बी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ए को, और जो हमको इधर आता है उसको क्यू बोलते हैं, कोशिएंट। यहाँ पर आर होता है रिमाइंडर। तो हमको अब ये समझना है कि जो यहाँ पर देखो आर का जो वैल्यू आया है, क्या आया है? 2 आया है। तो ये 2 क्या है? इस 20 से छोटा है, यानी कि 5 से क्या है? छोटा है। यही यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो आर का वैल्यू हो सकता है, क्या लिखे हैं कि आर का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा और 20 से छोटा है, यानी कि बी यहाँ 5 है तो 5 से छोटा होगा, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि 0 होगा, 0 के बराबर तो होगा ही। उसके बाद क्या होगा? 1 2 3 और 4 होगा। और यहाँ पर 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर इसका रिमाइंडर अगर 5 आता है तो 5 से 1 बार में कट जाएगा ना, 5 1 जा 5 कट जाएगा, तो फिर तो 1 बार में लग जाएगा। इसीलिए जो आर का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? बी से छोटा होता है, यानी यहाँ पे जितना भी बी का वैल्यू होगा उससे एक कम ही होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा और जितना बी का वैल्यू होगा उससे छोटा होगा। क्यों नहीं होगा ये भी हम बता दिए, क्योंकि अगर 5 डायरेक्ट आ जाएगा तो 5 1 जा 5 कट ना जाएगा, इसीलिए एक कम होता है। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला हो गया जिसमें क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और किससे छोटा? बी से छोटा होगा। तो यही इसमें हम लोग जानना था, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं। 1.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यूक्लिड, सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है? प्रयोग करना है। और सबसे पहले समझना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और वो भी हमको निकालना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए तो या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए तो दोनों बात सेम है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का हम लोग क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए अब हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है तो सबसे पहले हम ए और बी मान लेंगे। तो ए किसे मानेंगे? ए मानेंगे सबसे बड़ा वाला को। तो ए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 225। तो ए मानेंगे 225। और बी किसको मान लेंगे? बी मानेंगे 135 को। तो बी कितना हो जाएगा? 135। और जैसे अब हम क्या करेंगे, हमेशा भाग दिया जाता है छोटा से बड़ा में,
यानी कि बी से किस में भाग देंगे, ए में, क्योंकि बी 135 है और ए क्या है 225 है, तो हमेशा छोटा से बड़ा में भाग देंगे। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि भाग देने के क्रम में हमको बोला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला लिखना है, न कि यहीं पर भाग देना है। हमको रफ में भाग दे देना है या फिर हम राइट साइड में इधर हम भाग दे सकते हैं। चलिए अभी हम राइट साइड में भाग कर दिखा रहे हैं, नहीं तो रफ में भी कर सकते हैं। जैसे 135 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 135 से भाग देना है किस में, 225 से। चलिए 135 से कहाँ 135, 135 देना हो जाता है 270, तो ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बार में लगाएंगे तो 135। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 12 में से 2 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से गया 0। अच्छा, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो जब तक हम यहाँ पर उतारते रहते हैं जब तक उसका रिमाइंडर ना आ जाए, शेषफल ना आ जाएगा। अगर उतारने वाला हो तो पहले उतारते, तब हम लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ से घेर कर फिर हम एचसीएफ लगाते, ठीक है। लेकिन अब नहीं उतारने वाला है, तो अब हम 90 को घेरेंगे और कितना 135 में फिर लगाएंगे, तो 90 दूना कितना 180 हो जाता है, तो एक ही बार में लगेगा 90 इकाई 90। चलो यहाँ घटाओ, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो कितना होगा 4। फिर यहाँ पर 45 आ गया, फिर 45 लगाएंगे 90 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 दूना कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर 90 90 0 आ गया। हमको जब तक लगाना है तब तक हमको रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए अब हम इधर आते हैं। अब इसी चीज़ को हमको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में हम लोग क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से कॉमा क्या होता है यूक्लिड प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही नहीं होता है। और यहाँ कंडीशन भी लिख सकता है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब इसमें ए का मान क्या होता है वो देखना है। तो हम भी बताए थे कि ये ए का मान होता है, ये बी होता है और ये क्यू होता है, जो मेरा रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, आर का मान होता है। ए का मान कितना है 225, कितना है 225 लिखेंगे, बराबर बी का मान कितना है 135, ठीक है। इसके बाद गुने क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर का मान कितना है 90। चलिए हो गया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कोई सोच रहा है कि गलत हो गया कि सही है, तो इसको चेक करने के लिए 135 गुने 135, 135 से 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। चलिए इसके लिए यहाँ पर ए ये था, बी ये था, क्यू ये था, आर था। अब यहाँ से इसके लिए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए हो गया 135, एक जगह पर कितना डालेंगे 135। नहीं तो हमेशा याद रखा है जो यहाँ रहता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं 90 गुने 1 प्लस 45, यानी 90 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 45, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं। इसके लिए अब क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा ए, यानी कि 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुने 2 प्लस 0। हमको जब तक करना है जब तक हमको रिमाइंडर क्या आ जाए 0 ना आ जाए। अब देखो ये 0 किससे आया है, तो ये 45 से भाग लगाए वही ना, यानी बराबर के जस्ट बाद वाला कितना से भाग लगाए तो 0 आ गया 45। तो इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कितना आसान था बनाना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या बनाना है, 196 और 38/0 है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे ए बराबर क्या मान लेंगे बड़ा वाला, ए बड़ा वाला कौन है तो 38/0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 38/0 और बी किसको मान लेंगे छोटा वाला, तो बी कितना है 196। हमेशा छोटा वाला से क्या किया जाता है बड़ा में भाग दिया जाता है, तो भाग देंगे 196 भाग देंगे कितना 38/0, ठीक है। 196 में लगाते हैं तो 196 इकाई 196, 196 दूना 2 दूना 400 के करीब हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार में लगाएंगे 196 इकाई 196। चलिए अब घटाते हैं, 12 में से 6 गया तो 6 और ये 7 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये हो गया 2 में से 1 गया तो 1, यानी 186 बचा। फिर यहाँ पर कितना उतरेगा 2 उतरेगा, तो ये देखो 200 के करीब है, तो 2 नमा 18, यानी कि 9 से लगने का चांस है। देखते हैं 9 से लगा के, 9 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 इकाई 9 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, अब कितना उतरेगा 0।
हम जब तक उतारते रहेंगे, जब तक उतरने वाला होगा तब तक उतारते ही रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट में शेषफल आ जाएगा तब उसको हम घेरते हैं क्या बोलते हैं, एचसीएफ के लिए। चलिए अभी भी 0 उतरने वाला तो उतारेंगे। और 196 को अब कितना बार में पढ़े, कितना आ जाना चाहिए, तो देखते हैं 200 के करीब है तो 2 चौक 800 और 2 पंचे 10, तो हम 5 बार में लगा के देखते हैं। 5 में लगाते तो 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 के 5 4 9। देख रहे दोनों सेम आ गया तो लास्ट में क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मेरा हो गया। अब 0 आ गया तो इसी से 0 आ गया, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना होगा, 196 ही होगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हमको लिख देना है यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन कौन चीज से, प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए कौन होगा, ए ये होगा, बी ये होगा, क्यू ये होगा, और जो शेषफल आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ए कितना लिखा हुआ है 38 22 0 बराबर क्या होगा 196 गुने 195, और रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल 0। तो 0 किससे आया, 196 से आया, बराबर के जस्ट बाद वाला कितना 196। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको 196। देखो कितना आसान था बनाना। चलिए तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 1 का 3 है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला को ए मानेंगे। तो बड़ा इसमें कितना है, तो 867। तो ए को मानेंगे, ए बराबर मान लेंगे क्या 867, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 867, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी किसको मान लेंगे, छोटा वाला को। तो बी कितना है 255, ठीक है, हो गया। तो हमेशा क्या बोले हैं, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है, यानी कि 255 से हमको भाग देना है कितना 867 से। तो 255 को जब हम लोग भाग देते हैं तो ये 3 बार में लगाएंगे। तो देखो 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 5 15 16 6 हासिल 1, 3 6 1 7 कटाते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 102 आया। अब कुछ उतरने वाला नहीं ना, तब यहाँ से आप घेरेंगे। अब कितना में लगाएंगे 255 में। तो देखो 102 दूना होता है कितना 204, तो 2 ही बार में लगेगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 102 दूना कितना हो जाएगा 204। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, और 2 में से 2 गया तो 0। अब फिर 51 को कितना में लगाएंगे 102 में। तो 51 दूना 102 होता है। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। चलिए अब इसको यहाँ पर हम लोग सजा लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए कितना होगा 867 बराबर क्या हो जाएगा 255 गुने 3, यानी 255 गुने 3 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर, इसके लिए क्या रिमाइंडर है 102, यानी शेषफल है 2। फिर आप इसके लिए लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 255, क्या लिखेंगे 255 बराबर कितना हो जाएगा 102 गुने 2 और प्लस कितना हो जाएगा 51। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस क्या आ गया 0। हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमको 0 ना आ जाएगा। तो 0 किससे आया है, तो इस 51 से आया है 51 से। तो इसका एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 51। तो यही मेरा आंसर हो गया।